अगर नहीं करेंगे तो बेटा आपको पता है कि आपको आपके मैम की तरफ से थप्पड़ पड़ेगा। समझ में आया? बहुत मार देंगे हम तुम्हें, अगर करोगे तभी समझ में आएगा। मैम इतना सिंपल सा दे दी, हम तो यू कर लेंगे, इतना क्वेश्चन अभी तो कराइए आप, हम तो ये क्वेश्चन कर ही लेंगे तुरंत। हेलो बच्चों, आप सभी को बोर्ड पर देखकर पता चल गया होगा कि आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं। तो हेडिंग का नाम है संतुलन रासायनिक समीकरण। ये संतुलन रासायनिक समीकरण होता क्या है, असंतुलन रासायनिक समीकरण क्या होता है, आपको हम फर्स्ट लेक्चर में बता चुके हैं। तो हम उस लेक्चर में आपको बोले थे कि हम इसके बाद जो लेक्चर लेकर आएंगे उसमें सारा क्वेश्चन कराने वाले किसका, संतुलन रासायनिक समीकरण का। अगर वो लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज उस वीडियो को देख कर आइए, और उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन करते हैं कि हमारा संतुलन रासायनिक समीकरण होता क्या है। नाम सुन के सबसे पहले तो यही लग रहा है कि किसी भी चीज को बराबर करना। क्या चीज? किसी भी इक्वेशन को या किसी भी समीकरण को बराबर करना। ठीक है, यही हमारा क्या कहलाता है, संतुलन रासायनिक समीकरण। तो सबसे पहले हम आपको यही सिखाते हैं कि ये संतुलन रासायनिक समीकरण होता क्या है। देखो अब ये एरो दिख रहा है, इस एरो के पास से क्या करो तुम, लाइन खींच लो। मैथ में तुम आरएचएस एलएचएस बराबर करते हो, तो उसी तरह यहां पे भी क्या कर लो, और ठीक है। अब देखो यहां पे जो जो तत्व दिया गया है, क्या चीज, जो जो तत्व दिया गया है उसको लाइन बाय लाइन लिख लो, और कितना दिया हुआ है वो देखना है ना। यहां देखो Cu कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, दिख रहा है ना यहाँ 2। और सल्फर कितना दिया हुआ है, सिर्फ 1 दिया हुआ है। ऑक्सीजन कितना है, 2 दिया है। तो अब जो हमारा तत्व इधर है सेम टू सेम यही तत्व बनेगा हमारा। बस क्या होता है यहाँ पे थोड़ा सा मॉलिक्यूल में डिफरेंस आ जाता है, कोई अणु ज्यादा हो जाता है, कोई अणु कम हो जाता है, यहीं पे बस डिफरेंस है किसमें, संतुलन रासायनिक समीकरण में। और यही हमको बराबर भी करना होता है। तो बस देखो यहाँ पे भी कॉपर है भैया, यहाँ पे भी कॉपर होगा। सल्फर है तो सल्फर यहाँ पे होगा, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन भी यहाँ पे होगा। तो अब देख लो हमारा कॉपर है वो कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। सल्फर देखो, सल्फर कितना दिया हुआ है, 1 दिया है। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 2 दिया है और यहाँ पे 1 दिया है, तो यानी कितना हुआ हमारा, 3 हुआ। रिएक्शन के ये जो रिएक्टेड एरो दिख रहा है हमारा, अभिक्रिया वाला जो एरो दिख रहा है, इसके इधर वाला हमारा क्या होता है, अभिकारक होता है। आपको हम फर्स्ट लेक्चर में बता चुके हैं। अभिकारक वाला हमेशा इधर लिखेंगे और उत्पाद वाला इधर लिखेंगे। अब हमको उत्पाद और अभिकारक को क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है, संतुलित करना होता है। तो हमारा ये सब दिया, देखो ये मैच कर रहा है, हाँ इक्वल है, बराबर है, हमारा बैलेंस दिख रहा है, संतुलित हो गया है। सल्फर भी देखो संतुलित है, पर भैया मामला यही फंस रहा है हमारा कि ऑक्सीजन देखो कितना इधर 3 है और यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितना है, 2 है। तो यही मामला को हमें क्या करना है, सुलझाना है। ठीक है, जैसे मैटर कर लेते हो, लड़ाई कर लेते हो, तो क्या बंदे को बुलाते हो अपने, भाई आ जाओ, उलझना है, लड़ाई करना है, वो मुझे एक पंच मारा तो मुझे भी मारना है, तो बराबर करना है। तो वही चीज यहाँ बराबर करना है कि भैया ऑक्सीजन इधर एक ज्यादा है, इधर कम है, तो हमें भी क्या करना है, एक ऑक्सीजन ज्यादा रखना है, मुझे भी लड़ाई करना है। तो यही लड़ाई करके अपना ऑक्सीजन एक ले लेगा। तो कैसे लेता है ऑक्सीजन, देखो ये ऑक्सीजन कितना है, 3 है, ये ऑक्सीजन कितना है, 2। इसको 3 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बताओ, जल्दी बताओ, नहीं पता तो देखो इसको हम 3 नहीं बना सकते, तो हम यहाँ पे क्या कर दे, 3 से मल्टीप्लाई कर दे। अगर हम मान लो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते तो 4 आता, फिर यहाँ 3 आ जाता। हम तो इधर कोई किसी चीज का मल्टीप्लाई नहीं कर पाते, तो ये 3 का 3 ही रह जाता और एक्स्ट्रा ही हो जाता। इससे हमको पर क्या करना है, यहाँ पे बैलेंस करना है। इसको हम बराबर करने के लिए यहाँ पे क्या किए, 3 से मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ पे कितना हो गया, ये ऑक्सीजन 6 हो गया। अब देखो यहाँ ऑक्सीजन 6 नहीं है, अब इसको 6 करने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 से मल्टीप्लाई कैसे कर सकते, देखो यहाँ पे 2 है हमारा, पहले से 3 हो गया, फिर यहाँ पे मान लो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 लगा दे और कितना हो गया, 4, 4 2 कितना हो गया, 6 हो गया। तो यानी कि ऑक्सीजन हमारा 6 हो गया। अब जैसे ही हम ऑक्सीजन को बैलेंस किए, तैसे ही हमारा देखो कॉपर का भी मामला बिगड़ गया भाई। कॉपर इधर कितना हो गया, 4 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया ना, कॉपर कितना हो गया, 4 हो गया। पर यहाँ पे देखो कॉपर 4 नहीं, अब 2 है, इसको 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या हो जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा, 4 हो गया। अब देखो सल्फर को बैलेंस करने की जरूरत नहीं, खुद ब खुद बैलेंस हो गया है। तो यहाँ पे सल्फर कितना हो गया, 2 है, सल्फर कितना है इधर, 2 है, इधर भी देखो सल्फर कितना है, 2 है, यानी कि हमारा सल्फर बैलेंस हो गया। अब देखो हमारा ये इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया, सब बैलेंस हो गया है सब। ये हमारा क्या कहलाता है, संतुलन रासायनिक समीकरण। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। एक क्वेश्चन से ज्यादा क्लियरिटी नहीं मिली होगी, तो हम क्या करते हैं, दोबारा क्वेश्चन बताते हैं, दूसरा लेगा। तो देखो यहां से फिर से वही लाइन खींच लो, इधर वाले जितने भी तत्व हैं एक साइड लिख लो। क्या क्या हमारा तत्व है, Fe कितना दिया हुआ है, कुछ नहीं तो 1 होगा। फिर यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है,
2 है। ऑक्सीजन कितना है? 1 है। इधर देखो Fe कितना है? आयरन 3 है, देखो यहाँ 3 लिखा हुआ है। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2 है। ऑक्सीजन कितना है? 4 है। अब हमें इसे बैलेंस करना है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इधर आयरन कितना है? 3। इधर आयरन कितना है? कितना है? सिर्फ 1 है। तो इसको 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3, यानी कि इसके आगे हमें क्या लगाना पड़ेगा? 3 लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन इधर कितना है? 2 है। इधर हाइड्रोजन कितना है? 2, बैलेंस है। ऑक्सीजन देखो इधर कितना है? 1 है। इधर ऑक्सीजन 4 है। तो इसको 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो हम यहां ना लगाकर यहाँ पे मॉलिक्यूल बढ़ाते हैं, तो अब देखो ऑक्सीजन हमारा कितना हो गया? 4 हो गया। हुआ ये बैलेंस हो गया। अब हम क्या किए, जैसे ही ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 4 लगाए तो भैया हाइड्रोजन खराब हो गया हमारा, हाइड्रोजन का मामला बिगड़ गया कि मेरे पास तो हमें चाहिए था सिर्फ 2, अब हो गया कितना? 8 हो गया। 8 हाइड्रोजन हो गया, तो हमें इधर भी तो 8 बनाना पड़ेगा हाइड्रोजन को। तो यहाँ पे 8 बनाने के लिए हमें 4 का मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे ही 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया ये भी 8 हो जाएगा हमारा। तो ये 8 हो गया, ये भी 8 हो गया, ये बैलेंस हो गया हमारा अभिक्रिया। यही हमारा कहलाता है संतुलन रासायनिक समीकरण। यहां तक आपको समझ में आ गया तो प्लीज अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, और क्वेश्चन कराते हैं आपको हम, क्योंकि आपको और अच्छे तरीके से क्लियरिटी मिल जाए कि हाँ मुझे आ गया, और आपको संतुलन रासायनिक समीकरण करने में यूं लगे, टाइम का पता ही ना चले, आप तुरंत कर ले। हम बहुत अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे सारा क्वेश्चन बताने वाले। तो देखिए ये भी 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ था आपके पेपर में, और ये भी 2019 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो आप इसे 10-15 कर लीजिए, आपको क्लियरिटी मिल जाएगा, ठीक है। तो इसे आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब तो कुछ तो क्लियरिटी आपको मिल ही गई होगी कि हम बैलेंस कैसे करते हैं। दोनों को हम क्या करते हैं? बराबर करते हैं। अभिकारक को तथा उत्पाद को दोनों बराबर करना ही संतुलन रासायनिक समीकरण कहलाता है। आपको हम डिफिनेशन भी बता दिए। अब चलिए और भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, और क्वेश्चन करते 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 एक ऐसा टाइम आएगा कि हम क्या करेंगे? संतुलन रासायनिक समीकरण पे विजय पा लेंगे, ठीक है। आपको सारा समझ में आ जाएगा। आपको मेरी तरफ से गारंटी है कि हम आपको पूरा समझा के रहेंगे। हम जानते हैं कि आप अभी 10th क्लास में गए हैं, 10th वालों के लिए ये नया है सब, तो नया है तो आपको एकदम बिल्कुल बेसिक से समझना पड़ेगा। आप 10 बार करिए, 10 बार में तो एक ना एक बार तो आ ही जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि हाँ तुरंत आपको सिखाया जाए तुरंत ही आ जाए। और जो बच्चों को नहीं आता है वो सोचते हैं कि हम ये नहीं कर पा रहे तो क्या कर पाएंगे, डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो ये सब फालतू की बातें हैं। आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, बस अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अपना फुल एफर्ट लगाकर पढ़ाई करिए, आप अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है वो अच्छे से पढ़िए, आपको सब क्लियरिटी मिलेगी, सब कुछ आएगा, और आप क्लास 10th में अच्छा कर पाएंगे, अच्छा परसेंटेज लेकर आएंगे, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हमारा। यहाँ पे भी क्या करिए, एरो के पास से एक लाइन खींच लीजिए, इधर भी जितने भी तत्व हैं एक साथ कर लीजिए। ये क्या हमारा? Al कितना है? 1 है। हाइड्रोजन कितना है? 1 है। क्लोरीन कितना है? 1 है। अब इधर देखो यही तीनों तत्व इधर भी होंगे। यहाँ पे भी कितने हैं? 1 है। ये क्लोरीन कितना है? 3 है। हाइड्रोजन कितना है? 2 है। अब देखो इसके अकॉर्डिंग ये नहीं है, नहीं है ना, तो हमें यही तो करना है। संतुलन करने का मतलब ही क्या है? दोनों को बराबर करना। दोनों को बराबर कर देंगे तो दोनों खुश हो जाएंगे, अभिकारक भी खुश, उत्पाद भी खुश, ये भैया जैसे थे वैसे बन गए। तो यही चीज होता है क्या? संतुलन। तो हमें संतुलन करने के लिए अब करना क्या पड़ेगा? ये देखो यहाँ पे क्या है, ये क्लोरीन कितना है? 3 है। अगर हम इधर 3 लगा देते हैं, अगर हम क्लोरीन को बैलेंस कर दे, 3 लगा दे, तो हमारा हाइड्रोजन 3 नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें ऐसा क्या करना पड़े कि ये भी बैलेंस हो जाए, ये भी बैलेंस हो जाए। तो देखो यहाँ पे अगर हम 3 लगा देते हैं तो हमारा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, पेयर में हो जाएगा। तो मान लो ये हमारा कितना हो गया? 6 हो गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे 6 हुआ, तो इसको 6 बनाने के लिए यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा हमारा? 6, यानी कि हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब देखो क्लोरीन कितना, इधर 6 हो गया, इधर कितना है? 3। तो क्लोरीन को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 2 जा 6, तो यानी हमारा क्लोरीन भी क्या हो गया? बैलेंस हो गया। हो गया बैलेंस। अब देखो क्या बचा है, ये हाइड्रोजन और क्लोरीन बैलेंस हो गया। अब बचा हमारा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम अब देखो जैसे क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए हम 2 लगाए हैं, तो हमारा एल्युमिनियम कितना हो गया? 2 हो गया। एल्युमिनियम हमारा 2 हो गया। अब इसको 2 बनाने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पे देखो 2 लगा दे, 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब ये इक्वेशन क्या है हमारा? सॉल्व हो गया। अब ये हमारा समीकरण संतुलित हो गया। यही हमें करना था। अब धीरे धीरे आपको थोड़ी क्लियरिटी मिल रही होगी कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब आपको इससे समझ में आ गया होगा। ये वाला भी समीकरण देख लेते बैलेंस करके। अब देखो इधर क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तत्वों को, जितना भी तत्व दिया होता है सब लिख लिया करो लाइन से। कार्बन दिया हुआ है, कार्बन कितना है? 1 है। इसके पास कुछ है नहीं तो 1 होगा। फिर उसके बाद हाइड्रोजन कितना है हमारा? 4। ऑक्सीजन कितना है? 2। फिर उसके बाद
इधर ऑक्सीजन कितना है 1 है, और हाइड्रोजन कितना है 2 है। ऑक्सीजन देखो कितना है, इधर कार्बन 1 था लिख दिए हम, फिर हाइड्रोजन कितना था 2 था, 2 भी लिख दिए। अब ऑक्सीजन देखो कितना है 2 यहाँ पे है और एक यहाँ पे है 3 है। अब हमारा भैया बैलेंस नहीं है, तो इसको क्या करना है बैलेंस करना है। तो बैलेंस कैसे करेंगे, इसके बराबर करना है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इधर कितना है हाइड्रोजन 4 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, तो इसको 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ 2 लगाएंगे तब हमारे ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी कि भैया हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब हमारा क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखो कितना इधर, ऑक्सीजन इधर देखो 2 है, इधर ऑक्सीजन देखो अब कितना हो गया 2 यहाँ पे हो गया, 2 यहाँ पे हो गया, 4 ऑक्सीजन इधर, इधर ऑक्सीजन 4 है, इधर ऑक्सीजन 4 नहीं है। इसको 4 बनाने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा तभी ये 4 होगा, तो यानी कि हमें 2 यहाँ लगाना होगा, तो 4 हो गया। अब देखो क्या है कार्बन, कार्बन हमारा 1 था, 1 है भी, इधर भी 1 है, यानी ये बैलेंस हो गया, हमारा इक्वेशन संतुलित हो गया। क्या हो गया संतुलित हो गया। अब हमें थोड़ा सा क्या हुआ, हम लोग का नॉलेज बिल्ड हो गया ना, समझ में आ गया कि हाँ अब हम कर सकते हैं संतुलन रासायनिक समीकरण कर सकते हैं, ये यू कर देंगे हम, मैम ने सिखा दिया और हम कर लेंगे। ठीक है, तो ये सब आपको आना चाहिए, अपने कॉपी में क्या करिए सब करते रहिए, बनाते रहिए, और इसी तरह हम आपको कुछ वर्क भी दे देंगे जो कि आप घर पे करिएगा। ठीक है, तो चलिए और क्वेश्चन कर लेते हैं हम। अब 5वां समीकरण देख लेते हैं, ये समीकरण को कैसे संतुलित करेंगे। अभी तक तो आइडिया मिल ही गया होगा कि हमारा संतुलन कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से एक खड़ी पाई खींचेंगे, लाइन खींचेंगे, जितना तत्व है फिर लिख लीजिए, क्या कौन कौन से तत्व है, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, यहाँ लिख लो। Mn कितना दिया हुआ है, कोई भी नहीं है भैया 1 होगा हमारा। ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है 2 है, 2 दिया है। हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है 1 दिया है। क्लोरीन कितना दिया हुआ है 1 दिया है। ठीक है, अब इधर भी वही होंगे, लिख लो आंख बंद करके, जो इधर लिखे वही लिख लो। बस क्या चेंज करना है, इसमें कितना मॉलिक्यूल दिया गया है, मैग्नीशियम 1 है, ठीक है। क्लोरीन कितना दिया हुआ है 2 2 2 2 4 दिया हुआ है क्लोरीन। हाइड्रोजन कितना है 2 दिया हुआ है। ऑक्सीजन अब देखो 1 दिया है। अब हमें क्या करना है बैलेंस करना है। तो हम बैलेंस कैसे करेंगे, ये देखो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्लोरीन को बैलेंस कर लेते हैं। क्लोरीन कितना दिया हुआ है 4 दिया है, इधर क्लोरीन कितना है 1, तो यानी कि हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा क्लोरीन क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे लगा दो 4, क्लोरीन हमारा क्या हो गया 4 हो गया। अब देखो जैसे हम क्लोरीन को बैलेंस किए, हाइड्रोजन के पास कितना हो गया 4, अब हाइड्रोजन के पास कितना है 2, इसको 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 4 हो जाएगा, यानी 2 लगाना पड़ेगा, और इधर 4, ये तो लगाइए, ये बैलेंस हो गया। अब देखो क्या बैलेंस करना है, ऑक्सीजन कितना है इधर 2 है, इधर ऑक्सीजन कितना है, जैसे ही यहाँ पे 2 लगाए ये ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस हो गया 2 हो गया, तो यानी कि ऑक्सीजन भी बैलेंस। मैग्नीशियम कितना है Mn 1 है, तो ये भी बैलेंस हो गया, इधर भी 1 है, ये भी बैलेंस हो गया। अब हमारा 5वां भी संतुलित हो गया रासायनिक समीकरण। ठीक है, अब हम अगला देख लेते हैं, अगला क्या है, इसमें भी वही करो, यहां से क्या करो लाइन खींच दो। अब कितने तत्व है उसको लिखो, कार्बन दिया हुआ है, हाइड्रोजन दिया हुआ है और ऑक्सीजन दिया हुआ है। अब कार्बन कितना है 6 है, हाइड्रोजन कितना है 12 है, ऑक्सीजन कितना है 6 7 8 8 ऑक्सीजन है। अब इधर देखो कार्बन कितना है, सेम वही लिख लो, यही तत्व मिलेंगे, जो है वही मिलेगा बच्चा, जो है वही मिलेगा, उससे अलग नहीं मिल सकता। तो ठीक है, तो अब हमारा कार्बन कितना है इधर 6 था, बट इधर कार्बन 6 नहीं है, क्या है 1 है। अब देखो हाइड्रोजन कितना है 2 है, ऑक्सीजन कितना है 3 है। अब हमें इसको बैलेंस करना होगा। अब हम इसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं, ये देखो, अब हमारे पास हाइड्रोजन कितना है 12 है, इधर हाइड्रोजन कितना है 2 है, इसको 12 बनाने के लिए हमें 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि हमें यहाँ पे क्या लगाना होगा 6 लगाना होगा। तो ये देखो कितना हो गया 12 हो गया, यानी कि यहाँ पे 12 लिख लो, ये बैलेंस हो गया हमारा हाइड्रोजन बैलेंस, हाइड्रोजन का मामला यहाँ खत्म। अब बात फंसता है कार्बन और ऑक्सीजन का। कार्बन और ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं। जैसे ही हम इसके पास क्या लगाएं, इसके पास 6 लगाएं, तो इधर तो हमारा क्या हो गया ऑक्सीजन कितना हो गया 8 हो गया, और इधर भी ऑक्सीजन 8 हो गया 8 हो गया। अब देखो, अब अभी कुछ टाइम तक ये बैलेंस है, पर जैसे ही हम कार्बन के पास जाएंगे इसको बैलेंस करने के लिए, तैसे ही बेटा ऑक्सीजन का मामला गड़बड़ हो जाएगा। देखो ऑक्सीजन, इधर कार्बन का कितना है 6 है, इधर कार्बन का क्या है 1 है, इसको 6 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी ये 6 लगाएंगे तो ये बैलेंस हो गया। अब जैसे ये बैलेंस हुआ, हमारा ऑक्सीजन देखो फिर से बिगड़ गया भाई, कि इधर 6 था और इधर कितना हो गया 12 12 6 18, इधर हमारा 18 ऑक्सीजन हो गया, इधर अभी भी 8 है, तो इसको 18 बनाने के लिए हमें 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो
यहाँ 12 हो गया, 12 6 18, यानी कि अब ये बैलेंस हो गया जो कि संतुलित रासायनिक समीकरण है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। टोटल 10 क्वेश्चन कराने वाले हैं। अभी तक कितना हो गया, 5 6 टोटल क्वेश्चन हो गया हमारा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसे अपने कॉपी में सुंदर सुंदर हाथों से नोट डाउन कर लीजिए। चलो अब हम 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 7वां क्वेश्चन में कैसे हम बैलेंस करेंगे। मैम इतना सिंपल सा दे दी, हम तो यूं कर लेंगे। इतना क्वेश्चन अभी तो कराइए आप, हम तो ये क्वेश्चन कर ही लेंगे तुरंत। तो बेटा ये चीज हम आपको कुछ वर्क भी देंगे तो करिएगा। हम टोटल 10 क्वेश्चन बताने का वादा किए हैं, तो हम 10 क्वेश्चन आपको बताएंगे। तो अभी तक कितना हो गया, ये दोनों बता देंगे तो 8 हो जाएगा, 2 और बताएंगे 10 हो जाएगा। उसके बाद हम आपको टोटल 5 क्वेश्चन देंगे, उसको आपको करना होगा। तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। भैया फिर से यहाँ से लाइन भेज दो। यहाँ पे देखो कौन से तत्व है, टी है, फास्फोरस हमारा कितना है 1 है, क्लोरीन कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। इधर भी देखो पी कितना दिया हुआ है, फास्फोरस 1 दिया है, क्लोरीन कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। अब देखो P कितना है 1 1, दोनों बराबर है, पर क्लोरीन देखो इधर 2 है इधर 5 है। इसको 5 नहीं बना सकते, ना ही इसको 2 बना सकते हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि ये इसके इक्वल हो जाए और ये भी बराबर हो जाए, दोनों बराबर हो जाए। यही करना है, ये समीकरण में जो हम यही पढ़ रहे हैं कि हमें संतुलन करना है। तो संतुलन करने के लिए अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इसको 10 बनाने के लिए हमें यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये भी यहाँ 10 हो जाएगा। यानी कि यहाँ हमें 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ 5। क्लोरीन देखो 10 10 दोनों साइड हो गया। अब फास्फोरस देखो कितना इधर 2 हो गया। फास्फोरस कितना हो गया, क्लोरीन को बैलेंस किए तो यहाँ पे 2 लगाए तो फास्फोरस का भी 2 हो गया। तो इसको 2 बनाने के लिए हमें 2 यहाँ लगाना पड़ेगा। यानी कि ये बैलेंस भी, ये भी हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो चलो अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन में कैसे हमें बैलेंस करना है। नया नया तरीका आपको मिलेगा देखने को कि कैसे कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं। तो यहां से भी हम क्या करेंगे, लाइन खींचो। यहाँ पे भी कौन कौन से तत्व हैं लिख लो। Mg दिया हुआ है, कितना है 1 दिया है। हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है 1 दिया है। क्लोरीन कितना दिया हुआ है 1 दिया है। इधर भी सेम चिपका दो, Mg दिया होगा, हाइड्रोजन दिया होगा, क्लोरीन दिया होगा। तो मैग्नीशियम कितना है 1 है, और क्लोरीन कितना दिया हुआ है 2 दिया है, हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। तो अब इसको हम कैसे बैलेंस करें। देखो इधर कितना क्लोरीन दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, इधर क्लोरीन कितना दिया हुआ है 1, यानी कि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा बैलेंस, यानी कि ये हमारा क्लोरीन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन देखो इधर कितना है, इधर 2 है हाइड्रोजन। अब जैसे ही क्लोरीन को बैलेंस किए वैसे ही हमारा हाइड्रोजन के आगे 2 आ गया, तो हमें हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना पड़ेगा, यानी कि हाइड्रोजन भी हमारा 2 दिया हुआ है। इधर भी हाइड्रोजन क्या है 2 दिया हुआ है। मैग्नीशियम कितना है इधर 1 है, मैग्नीशियम इधर भी 1 है, यानी कि ये समीकरण भी हमारा क्या हो गया बैलेंस हो गया। अब हम चलते हैं अपने 2 और क्वेश्चन पे जो कि हमें क्या करना है संतुलित करना है। ठीक है, इसे भी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। आज हम अपना लास्ट 2 क्वेश्चन देखते हैं। इन दोनों क्वेश्चन को देखने के बाद इस लेक्चर को यहीं स्टॉप किया जाएगा और कुछ क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं अपना 9th वाला क्वेश्चन। फिर से वही करो, लाइन खींचो। यहाँ पे कौन कौन से तत्व दिए गए हैं, पीबी कितना है 1 दिया है, ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है 1 दिया है, और कार्बन कितना दिया हुआ है 1 दिया है। इधर भी सेम वही चिपका दो, कितना कितना दिया हुआ है अब ये बात करना है। इधर भी ये 1 दिया है, कार्बन भी कितना दिया हुआ है 1 दिया है, ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। अब देखो मुझे यहाँ पे अब करना क्या है। सबसे पहले ये देखो ऑक्सीजन कितना है इधर, इधर कितना है ऑक्सीजन 2 दिया हुआ है, इधर ऑक्सीजन कितना है 1। इसको 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पे हमें 2 लगाना पड़ेगा। जैसे हम इसको 2 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 2 लगाए हैं, हमारा पीबी जो है वो 2 हो गया है। इधर देखो 2 हो गया, अब इधर देखो कितना है 1 है, तो इसको 2 बनाने के लिए यहाँ पे हमें 2 लगाना पड़ेगा, ये भी बैलेंस। अब देखो कार्बन कितना है, कार्बन इधर 1 है, इधर भी कार्बन 1 है, बैलेंस हो गया। ये वाला भी हमारा समीकरण क्या हो गया बैलेंस हो गया। कितना इजी अब लग रहा होगा बैलेंस करने में ना तुम्हें। अब देखो लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखने के बाद आपको 5 क्वेश्चन हम देंगे और 5 क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा और कमेंट में उसका आंसर जरूर देना होगा। ठीक है, तो चलो हम इस लास्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। यहाँ पे Fe कितना दिया हुआ है, आयरन 1 दिया है, सल्फर 1, ऑक्सीजन 3 दिया हुआ है। इधर देखो Fe कितना दिया हुआ है 1 दिया है, और सल्फर कितना दिया हुआ है 1 दिया है, ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। यानी कि ये पहले से ही हमारा समीकरण क्या है संतुलित है। देखो आयरन कितना है 1, इधर भी आयरन 1 है, सल्फर कितना है 1 है, इधर भी सल्फर 1 है, ऑक्सीजन देखो कितना इधर 3 है, इधर भी ऑक्सीजन 3 है, यानी ये पहले से ही ये समीकरण क्या है संतुलित है। ठीक है, तो अब हम चलो 5 क्वेश्चन तुम्हें दे देते हैं जो कि आप करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर देंगे। अब देखिए आपको ये 5 क्वेश्चन दे दिया गया है जो कि आपके लिए क्या है होमवर्क है, होमवर्क है। आप प्लीज करिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। आपका ये सेकंड लेक्चर भी कंप्लीट हो गया। इसके थर्ड लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, ये सब आपको बताया जाएगा और सबको क्या किया जाएगा डीपली समझाया जाएगा। तो ठीक है, ये 5 आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। अगर नहीं करेंगे तो बेटा आपको पता है कि आपको आपके मैम की तरफ से थप्पड़ पड़ेगा। समझ में आया?
बहुत मार देंगे हम तुम्हें। अगर करोगे तभी समझ में आएगा, नहीं करोगे तो नहीं समझ में आने वाला। तो इसीलिए कह रहे हैं अच्छे से पढ़ाई करना है तो अच्छे से हर वर्क को कंप्लीट भी करना पड़ेगा। अभी 9 से 10th में गए हो तो सारा धीरे धीरे अपना स्टेप बढ़ाना पड़ेगा ना। तो थोड़ा अपने आप को भी स्ट्रांग बनाइए और जितना भी होमवर्क दिया जा रहा है आपको उसे कंप्लीट करिए, तभी तो आपको समझ में आएगा। तो ठीक है, बाय स्टूडेंट। और आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को और बच्चों तक शेयर करिए ताकि उन्हें भी संतुलन रासायनिक समीकरण आ जाए। ओके स्टूडेंट, बाय।